बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 3 में स्टूडेंट नंबर सिस्टम हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन। तो आज हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्टल सिस्टम और नंबर सिस्टम इट बेस 8। अब तक आपने एक्सरसाइज 3.3 तक, ठीक है, तमाम नंबर सिस्टम लर्न किए। फिर उसके बाद बेस 2 बाइनरी सिस्टम की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की। उसके बाद बेस 5 की और आज हम करेंगे बेस 8 की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया रूल आपके पास सेम रहेगा, जस्ट आपके पास जो बेस है बेस के मुताबिक वो रूल आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। होमवर्क मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 2 का पार्ट 2 और 3 का पार्ट 3। तो ये आप चेक कर लें। पहला क्या था, इसको ऐड करना था। तो देखिए मैंने इसको ऐड किया तो 7 आ गया। 7 हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यस डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया तो हमें 2 और 1 दे दिया। 2 हमने आंसर में लगा दिया और 1 कैरी दे दिया। अब 8 आ गया। फिर 8 की डिवीजन की 5 से, तो हमारे पास 3 और 1 आ गया। 3 हमने यहाँ लगा दिया, 1 हमने पुट कर दिया। 4, 5, 6। दोबारा 6 ग्रेटर देन 5 आ गया तो 5 पे डिवाइड किया तो 1 1 आ गया, 1 और कैरी दे दिया। दोबारा आपके पास 4, 5, 6, 7 आ गया। तो हमने यहाँ पे 7 की डिवीजन की हुई है तो 1 1 2 1 3 2 बेस 5 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आपने भी ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देख लें सेकेंड क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 माइनस करना था। 4 3 1 माइनस 1 3 4 बेस 5। अच्छा जी, अब 1 से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, यस कैरी लेंगे। जब हम 3 से 1 कैरी लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस गुड 5 बन जाएगा। अब 5, अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है। 5 + 1 के तो क्या आ गया 6। अब 6 में से 4 माइनस करना है, ना के 5 से। तो 6 से माइनस किया तो आंसर 4 आ गया। अब हमने यहाँ पे एक कैरी दे दिया था तो यहाँ पे 2 रह गया। अब 2 से 3 माइनस नहीं हो सकता। अगेन हम क्या करेंगे, यस कैरी लेंगे। तो जब कैरी लेंगे तो यहाँ पे वो 1 क्या बन जाएगा, गुड 5 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। शाबाश। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या आता है आंसर 7। 7 से 3 माइनस कर लें तो आंसर 4 आ जाता है। अब हमने 1 कैरी दिया था, यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया। 3 1 से माइनस हो सकता है ना, तो 2 आ, सो 2 4 2 बेस 5। इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन कर ली। अब देखें क्वेश्चन 3 पार्ट 3 मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको दी थी। ठीक है, ये होमवर्क था। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है स्टूडेंट, वैसे ही डेसिमल की जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल यहाँ पे क्या रखना है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, यस कि आपके पास नंबर 5 या 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए। और अगर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं जी, गुड, हम करते हैं डिवीज़न। 5 पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास रिमाइंडर 5 से कम आ जाए। ठीक है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 2 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 1 3 ज़ार 3 1 4 ज़ार 4। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 0 लगा लें या क्रॉस लगा लें, जो आपकी मर्ज़ी। अब 4 2 ज़ार 8 आ गया। इट्स मीन 8 इज़ बिगर देन 5। 8 5 से बड़ा है तो हम 8 को 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ार 5 3। अब आपके पास क्या आ गया 3, रिमाइंडर में 3 आ गया। कैरी आपने क्या कर दिया 1 कर दिया। जो आपका क्वेश्चन था उसको कैरी कर दिया। 4 1 ज़ार 4 और 5 अगेन 5 आ गया तो 5 को डिवाइड किया तो 0 और 1 हमने 0 लगा के 1 3 पे कैरी दे दिया। 4 3 ज़ार 12 और 1 13। अब 13 को डिवाइड करें 5 पे तो आपको 3 और 2 आता है। आपने क्या किया 3 और 2 कैरी दे दिया। 4 4 ज़ार 16 और 18 आ गया। दोबारा 18 को 5 पे डिवाइड किया तो आपको 5 4 3 आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, सॉरी 8 में से 5 जब माइनस किए तो आपके पास 3 आ गई। ये 5 है इसका, 13 का 3 आ गया। आपने क्या किया 3 लिख लिया और दोबारा से यहाँ पे भी आपने 3 लिख लिया, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर जब नेक्स्ट आपके पास कोई नंबर नहीं होता जो आपका क्वेश्चन होता है, आप उसको रिमाइंडर के साथ ही लिख लेते।
अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 + 0 2, 1 + 3 4, फिर 3, अब ये 7 आ गया है, इस मीन इज बिगर देन 5, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 1 आ गया। 2 हमने यहाँ लिख लिया, 1 3 पे कैरी दे दिया, 4 और 3, तो 3 4 2 3 4 2 बेस 5। आपने भी यकीनन ऐसे ही क्वेश्चन किया होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या आपने चेक करना है, बस किस बात का ख्याल रखना है, नंबर 5 या 5 से बड़ा नहीं आना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। आएगा तो सही आपके पास, लेकिन आपने उसको फिर क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आपने डिवाइड करना होगा 5 पे, उसका रिमाइंडर आपको 5 से स्मॉलेस्ट आए तो फिर आपने वो रिमाइंडर लिखना होगा आंसर में और क्वेश्चन कैरी दे देंगे। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही किया होगा। ठीक हो गया, तो अब आज का स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक बेस 8। बेस 8 की एडिशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, बेस 8 क्या आपके पास, नंबर दैट फॉर्म विद यस 7 8 नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर फॉर्म विथ 0 1 2 3 4 5 6 7 इज कॉल्ड बेस सिस्टम 8। जो नंबर आपके पास 0 से लेकर 7 तक के नंबर से जो नंबर मिलके बनते हैं वो बेस सिस्टम 8 कहलाता है। ठीक है ना। अब उसमें क्या है आपके पास कि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 इन नंबर्स की नंबर सिस्टम होंगे, इससे बिगर नहीं होंगे। और ऑक्टल सिस्टम इसको हम बोलते हैं, और ये रिप्लेसमेंट ऑफ बाइनरी सिस्टम यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा बिगर आंसर्स आ रहे हों। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम ऑक्टल को यूज़ कर लेते हैं। अब देखें बेस सिस्टम में अब हमारे पास हमने एडिशन आपकी सेम है जैसे कि हमने बेस 2 में की, बेस 5 में की, यहाँ पे भी सेम है। 3 + 3 6। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे बाइनरी 2 में हमने कहा था कि 2 से बिगर नंबर नहीं आना चाहिए, 2 या 2 से बिगर नंबर। बाइनरी 5 में हमने कहा था 5 या 5 से बिगर नंबर नहीं आना चाहिए। और बेस 8 में क्या है, 8 या 8 से बिगर नंबर नहीं आना चाहिए। बस ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब 3 + 3 6 है, 8 से स्मॉलेस्ट हमने ऐसे। अब 6 और 10 4 को प्लस किया तो 10 आ गया, यानी कि 10 इज़ बिगर देन 8। तो हमने क्या कर लेना है, जैसे हमने उनमें डिवाइड किया था यहाँ पे भी हम 8 पे डिवाइड कर लेते। 8 1 are 8, माइनस किया 2 आ गया। इट्स मीन 2 आपके पास आ गया, 2 और 1। 2 आपके पास क्या था, रिमाइंडर आपने लिख लिया, नेक्स्ट कोई नंबर नहीं, तो क्वेश्चन आपने इसके साथ 1 2 6 बेस 8 आपके पास। समझ आ गई स्टूडेंट, कितना सिंपल है, इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं। बस कौन सा पॉइंट याद रखना है, 8 या 8 से बिगर नंबर आप नहीं आने चाहिए। अच्छा जी, पार्ट 3 देखें। 3 7 4 + 6 7 7 वर्टिकली लिख लिया हमने। 4 + 7 किया तो आपके पास क्या आ गया, यस 11 आ गया। 11 इज ग्रेटर देन 8, तो हमने डिवाइड किया 3 रिमाइंडर आ गया और 1 हमने कैरी दे दिया। 7 + 7 14 15 ग्रेटर देन 8, 8 1 are 8 डिवाइड कर लिया तो 7 और 1 कैरी दे दिया। 9 10 10 इज आल्सो ग्रेटर देन 8, अगेन हमने डिवाइड किया और 2 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद समझ आ गई है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, 8 या 8 से बिगर नंबर आया तो हमने उसको डिवाइड करके उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर को हमने आंसर में लिख लिया और क्वेश्चन को हमने कैरी दे दिया। और लास्ट में हमारे पास कोई नंबर नहीं तो हमने कैरी जो देना था उसको हमने रिमाइंडर के साथ ही लिख लिया क्वेश्चन को। ठीक हो गया। अब माइनस कैसे करेंगे, बेस 8 की माइनस भी वैसे ही है जैसे 2 और 5 में थी। ठीक है, अब देखिए 4 में से 1 माइनस हो सकता है, यानी 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आ गया। 6 में से भी 4 माइनस हो सकता है तो 2 आ गया सिंपल, यानी कि हमें कैरी की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो ये तो सिंपल माइनस हो गया। और आंसर भी हमारे पास लेस देन 8 आ रहे हैं, तो ये इसका आ गया, ये तो सिंपल था। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 क्या कहते हैं। 1 3 6 1 5 माइनस कर दे 4 7 2 6। 5 से 6 माइनस नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, यस कैरी लेंगे। जब हम कैरी लेते हैं तो हमारे पास अब बेस 8 में कैरी क्या बन जाएगा, वो 1, यस वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 8 बन गया।
अब हमने क्या करना है, 8 और 5 को, पहले हमने 8 और 5 को प्लस कर लेना है। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर 7। अब हमने एक कैरी दे दिया था, यहाँ हमारे पास 0 रह गया। 0 से 2 माइनस नहीं हो सकता, अगेन क्या करेंगे, कैरी लेंगे। 6 से कैरी लिया तो वो कैरी क्या बन गया 8। अब 8 प्लस 0 8, 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया। अब हमने यहाँ कैरी दे दिया था तो 5 रह गया। 5 से 7 नहीं माइनस हो सकते, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यस कैरी लेंगे। कैरी लिया तो वो कैरी क्या बन गया 8। अब 8 प्लस 5 करेंगे तो 13 में से 7 माइनस करें तो आंसर इज 6। अब यहाँ पे 2 रह गया स्टूडेंट, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। यहाँ से हमने 1 कैरी ले लिया। जब हमने 1 कैरी ले लिया तो आपके पास ये क्या बन गया 8 बन गया। अब 2 आपके पास पहले से है, 8 प्लस 2 10। 10 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आता है 6। अगर आप यहाँ पे ये 0 रह के लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 6 6 7 बेस 8। देखिए आपने ये थोड़ा सा ठीक है ना, इसमें कैरी वाली क्वेश्चन था ये, आप समझ आ गई ना डिफरेंस। सेम वही चीज़ है, बस कैरी अब यहाँ पे क्या बन गया 8। फिर 8 के साथ जो उसके फर्स्ट नंबर है उसको ऐड करके और माइनस कर लें सेकेंड से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सिंपल डेसिमल नंबर में जैसे हम कैरीज देते हैं, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर हम कैरी देते तो 515 बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 8 बन गया। बाइनरी में हमने क्या किया था 2 बन गया था हमारे पास। बेस 5 में क्या था, जब कैरी दिया था तो वो कैरी 1 की बजाय 5 में कन्वर्ट हो गया था। अब बेस 8 में जब हमने कैरी दिया तो वो 8 में कन्वर्ट हो गया। बस इन तीनों में ये डिफरेंस आपने याद रखना है, वही रूल है, जस्ट बेसिस को देखते हुए हमने उसके मुताबिक कैरी कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देख लें। 4 सिंपल क्वेश्चन गिवन है 6 4 बेस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 1 बेस 8। अच्छा जी, वर्टिकली लिख लें, मल्टीप्लाई कर लें। 1 4 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, तो 16 इज ग्रेटर देन 8, तो हमने क्या किया डिवाइड कर लिया। 2 ज़ा 16, 0 रिमाइंडर आ गया और 2 क्वोशंट आ गया। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं तो हमने इसके साथ ही लिख लिया। अब इसको प्लस कर लें, 4 6 प्लस 6 0 एंड 2 2 6 4 बेस 8 इज द आंसर। देखिए वैसे ही सिंपल, वहाँ पे हमने क्या किया था 5 पे डिवाइड किया था, बेस 8 में क्या करना है 8 पे डिवाइड करना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लें, पार्ट 3 5 5 5 4 4 4। अच्छा जी, 4 5 आर 20, 20 इज ग्रेटर देन 8, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या आ गया 4 और 2, हमने 4 आंसर में लिख लिया और 2 कैरी दे दिया। 4 5 आर 20, 22 आ गया। 22 को हमने 8 पे डिवाइड किया तो 6 और 2 आ गया। 6 हमने यहाँ कर दिया और 2 कैरी दे दिया, अगेन 22, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 26 आ जाएगा। 6 हमारा रिमाइंडर और क्वोशंट हमने उसके साथ लिख लिया। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, अगेन वही है 4, हम दोबारा से नहीं करते, जस्ट हम लिख लेते हैं 4 6 6 2, यानी कि वही आंसर देगा। अगेन 4 है, 2 क्रॉस लगा के आपने फिर लिख लिया 4 6 6 2। अब इसको प्लस करते हैं हम, 4 6 प्लस 4 आंसर इज 10। 10 है, बिगर देन 8 है, हमने डिवाइड कर लिया, 8 1 8 2 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 और कैरी दे दिया नेक्स्ट नंबर को 1, जो क्वेश्चन था उसको कैरी दे दिया। 10 16 17, अब 17 को डिवाइड किया तो 1 और 2 आ गया, 1 यहाँ लिख लिया, 2 कैरी दे दिया। अब ये क्या आ गया 6 12 13 17, अब ये आपके पास क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, सॉरी ये 16 आ गया। अब 16 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या 8 2 ज़ा 16, 0 और 2 कैरी दे दिया। अब 6 7 8 9 10, 10 आ गया तो हमारे पास 2 और 1 आता है, 2 हमने कर दिया, 1 कैरी दे दिया और 2 प्लस 1 3 3 2 0 1 2 4 बेस 8। देख लिया स्टूडेंट्स किस तरीके से हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं है बाइनरी और बेस 5 से, जस्ट क्या चेंज है अब हमारे पास 8, और हमने नंबर्स कौन से देखने हैं कि हमारे पास 7 8 या 8 से बिगर नंबर नहीं आने चाहिए। बाइनरी में क्या था 2 या 2 से बिगर नंबर को हमने कहा कि नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, अगर आ जाए तो कन्वर्ट कर लिया,
बेस 5 में 5 या 5 से बिगर नंबर आए तो हमने उसको डिवीजन करके उसको सॉल्व करके लिख लिया। और बेस 8 में हमारे पास क्या है, 8 या 8 से बिगर नंबर नहीं आने चाहिए। 7 तक नंबर एक्सेप्टेबल, आफ्टर 7 क्या है, कन्वर्ट कर लेना आपने। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का भी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 2 का पार्ट 2 और 3 तीनों के पार्ट 2 आपने खुद करने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको नंबर सिस्टम में बाइनरी, बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम आपने सीख लिया। उनको हमने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन उनकी कैसे करनी है। तो ये आपका आपने होमवर्क कर लेना है क्वेश्चंस का। एंड काइंडली स्टूडेंट सबमिट योर नोटबुक्स टू स्कूल फॉर चेकिंग। ठीक है स्टूडेंट, अपनी नोटबुक्स स्कूल भेज दें ताकि हम लोग चेकिंग कर लें। और काइंडली कंप्लीट योर ऑल द वर्क। डेली की अपनी वीडियोस चेक करें, डेली हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स, और आप लोग घर बैठ के भी स्टडी कर सके। ठीक है, तो काइंडली सीरियसली आप स्टडी करें और अपना काम कंप्लीट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।